नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। कांग्रेस की मुश्किलें 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। असम पुलिस ने दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापा मारा। कांग्रेस नेता ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी के ऊपर 3 देशों के पासपोर्ट रखने के काफी गंभीर आरोप लगाए थे। खेड़ा के आरोपों के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। अब असम पुलिस ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए छापेमारी की, लेकिन इस दौरान पवन खेड़ा अपने आवास पर नहीं मिले। इस एक्शन से पूरी कांग्रेस पार्टी में बौखलाहट देखने को मिल रही है। ये कार्रवाई चुनाव से पहले अब राहुल गांधी पर कौन सी नई आफत लाने वाली है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, पवन खेड़ा का यूं गायब हो जाना राहुल गांधी की कितनी परेशानी बढ़ाएगा? देखिए, पवन खेड़ा गायब नहीं है, पवन खेड़ा छिपा हुआ है और उसे पता था कि गुवाहाटी से आने के बाद दिल्ली में भी हमारे घर के ऊपर असम पुलिस का छापेमारी होगी। इसलिए पवन खेड़ा ने रातों राती पहले गुवाहाटी से निकलने का प्लान बनाया, क्योंकि जो आरोप लगाए गए थे उसकी सच्चाई कोई और जाने या न जाने। पवन खेड़ा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, इसकी पूरी जो टीम है वो तो जानती है कि उस टीम ने ही जितने दस्तावेज इकट्ठे किए, उस टीम के कहने पर ही ये दस्तावेज सामने रखे गए। उस टीम से पूछे बिना ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगाए जा सकते। तो जिस तरीके से पवन खेड़ा सामने आए, अब तो लग रहा होगा कि हम क्यों आगे आए, क्योंकि आगे करवाया गया। अब पवन खेड़ा की समस्या ये है कि वो मीडिया के सामने आए, आरोप उन्होंने लगाया है, तो सबसे पहली कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ होगी। अब उसके बाद नेक्सस देखा जाएगा कि पवन खेड़ा वो डॉक्यूमेंट्स लाया कहां से, कौन से हैंडल से वो डॉक्यूमेंट्स बनवाया गया, किन जगहों पर उसे फोटोशॉप किया गया और उसके बाद कहां से ये डॉक्यूमेंट बनकर आया है। ये तो पूरा का पूरा कांग्रेस का नेटवर्क अब असम पुलिस के चंगुल में फंसा हुआ है। जिस तरीके से ये यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया भारत मंडपम में, विदेशी मेहमान आए हुए थे और इन लोगों ने एआई समिट में नग्न प्रदर्शन किया। पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और कार्रवाई में शुरुआती दौर में जो लोग थे उस प्रोटेस्ट में शामिल वो पकड़े गए, लेकिन उसके बाद यूथ कांग्रेस के चीफ को बुलाया गया। अलग अलग प्रदेशों में यूथ कांग्रेस की अलग इकाइयों को उन लोगों से पूछताछ की गई और फिर से अब मीडिया से मांगा गया है फुटेज। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है कि जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके बावजूद मीडिया से फुटेज मांगा जा रहा है कि नहीं, उस समय अगर कुछ मिस कर गया हो सीसीटीवी में तो कम से कम मीडिया ने जो कैप्चर किया है उसमें कुछ और जानकारी मिल जाए। तो उसी तरीके से इसमें एक एक स्टेप आगे बढ़ा जाएगा कि कांग्रेस के कौन कौन से नेता थे जो इसमें शामिल थे, किसने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को तैयार किया और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन से लोग शामिल थे, जिसमें राहुल गांधी तो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी की अनुमति के बिना ऐसे आरोप लगाए नहीं जा सकते और यही राहुल गांधी कह रहे थे कि नहीं नहीं, देखो, अगर हमारा बब्बर सेठ चीफ मिनिस्टर बन गया तरुण गोगोई तो उसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेज देंगे। किस आरोप में भेजोगे? उनकी पत्नी के आरोप में भेजोगे। उनकी पत्नी जिसके बारे में आप कह रहे हो कि इतने करोड़ों करोड़ की संपत्ति है, 500 करोड़ की संपत्ति है, दुबई में इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कभी इन लोगों ने ये नहीं बताया कि उसकी पत्नी कौन है। हिमंता बिस्वा शर्मा के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले क्या उनकी शादी हुई थी? जब वो कांग्रेस में काम कर रहे थे तो वो उनकी पत्नी थी, या फिर उनकी पत्नी का बैकग्राउंड क्या है? ये जो रिंकी भुइयां हैं वो ऐसे तो नहीं है कि सामान्य तरीके से कोई घरेलू कामकाजी महिला थी और हिमंता बिस्वा शर्मा के शादी के बाद उनकी प्रॉपर्टी अचानक से बढ़ने लगी तो कहा जाएगा कि करप्शन का मामला है। जो पहले से ही वुमेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर रही है, जो खानदानी बिजनेस वुमेन रही है, उनके पिता भी बड़े बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अभी भी उनके पास नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा टीवी चैनल है, एंटरटेनमेंट चैनल है और उसके बाद न्यूज चैनल है, न्यूज़पेपर है, उनके अपने इंडस्ट्री हैं। तो ये करोड़ों रुपए का कारोबार तो वो पहले से कर रही थी और उसी में हिमंता बिस्वा शर्मा से शादी के बाद भी उनकी अपनी प्रॉपर्टी हिमंता बिस्वा शर्मा के पास नहीं आएगी। एफिडेविट में नहीं बताया जाएगा जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी फिर से चुनाव आयोग के पास गए और कहा कि नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी प्रॉपर्टी छिपाई है, अपनी पत्नी की और विदेश की प्रॉपर्टी नहीं बताई। लेकिन
ये बात तो कांग्रेस में भी लागू होता है, क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी है, प्रियंका वाड्रा के खिलाफ भी केस चल रहा है। ये केरल हाई कोर्ट में उनके एफिडेविट पर सवाल उठाया गया है कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो बताई वो केवल निजी प्रॉपर्टी बताई है, वो रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी नहीं बता रहे, जबकि उनके हस्बैंड के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लंदन में बंगला है, दुबई में अपार्टमेंट है। ये सब तो ईडी ने अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया है, लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ इनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसे लेकर ये कोर्ट में जा सके। इसीलिए ये पूरा मामला जो फैब्रिकेटेड है, और जिस तरीके से उनकी पत्नी के ऊपर पहले गौरव गोगोई ने आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने गौरव गोगोई के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें अभी भी गौरव गोगोई माफी मांगते फिर रहे हैं। अब पवन खेड़ा की बारी ऐसी ही है, उन्होंने उससे भी ज्यादा गंभीर आरोप लगाया है, तो असम पुलिस को तो पहुंचना था। उन्होंने केस दर्ज किया, केस की जांच होगी, और जांच के लिए जो घर है उनका, बंगला है, उसी पर पुलिस आएगी पूछताछ करने के लिए। जब वो नहीं होंगे तो फिर और जांच पड़ताल करेगी, और यही असम की पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस ने भी उनका सहयोग किया, और उसमें छापेमारी में असम की पुलिस की तरफ से जो डीसीपी रैंक के अधिकारी भी आए थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हम बहुत सारी बातें बता नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे डिजिटल एविडेंस मिले हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि कांग्रेस के अंदर कौन कौन सी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब एक की बात नहीं है, जिस तरीके से ममता बनर्जी छटपटाई थी, प्रतीक जैन के खिलाफ छापेमारी हुई, आईपैक के खिलाफ छापेमारी हुई, ममता बनर्जी को लगा कि हमारे कई एविडेंस, कई दस्तावेज, कई बंडल रखे हुए हैं उनके दफ्तर में, तो हमें तो उसे वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो टीएमसी पूरी तरह से फंसेगी। और इसलिए वो जल्दी जल्दी में चली गई, प्रोटोकॉल अपना तोड़कर पुलिस वाले को लेकर। अब कांग्रेस के साथ यही समस्या है कि अब पवन खेड़ा जो मीडिया सेल संभाल रहे हैं, कम्युनिकेशन हेड हैं, वो ऐसे कई प्रिंटिंग करवाते हैं जो कि आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी या सरकार के ऊपर। कांग्रेस के पैसे होते हैं, और उसमें दस्तावेज वो होते हैं जिसे बताया भी नहीं जा सकता, और बाद में उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये पवन खेड़ा के घर से जो दस्तावेज मिले हैं, उसमें अब कहा जा रहा है कि केवल हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ नहीं, बल्कि और कई ऐसे दस्तावेज हैं जिसके बारे में अभी कंफर्म हुए बिना बताया नहीं जा सकता। इसलिए असम की पुलिस ने कहा इस पर ज्यादा जानकारी नहीं देंगे, लेकिन यह पता है कि पवन खेड़ा घर पर नहीं थे, वो फरार हो गए हैं। लेकिन यह समस्या केवल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि आपने विदेशी पासपोर्ट की बात की है, राहुल गांधी की टीम ने यह बात की है, और राहुल गांधी जिनके ऊपर खुद ही मुकदमा चल रहा है, एक दिन पहले यानी 6 तारीख को जब इन्होंने आरोप लगाया, उसके अगले दिन ही सुनवाई हो रही थी लखनऊ बेंच में लगातार सुनवाई हो रही है, 1-2 बार नहीं, बल्कि पहले सुनवाई हुई 26 अप्रैल तक, कहा गया कि सरकार डॉक्यूमेंट्स भेजे, गृह मंत्रालय की तरफ से डॉक्यूमेंट्स भेजे गए। उसके बाद 6 अप्रैल को सुनवाई हुई, आगे 15 अप्रैल को होगी। और ये सारी सुनवाई ये जो जस्टिस विद्यार्थी के चैम्बर के अंदर हो रहा है, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी उनके चैम्बर के अंदर हो रहा है, क्योंकि अपील किया गया था कि नहीं, ये सार्वजनिक तौर पर इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स भी हैं, और जब तक ये प्रूव नहीं हो जाते तब तक इसके बारे में जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए। लेकिन आरोप तो है, और आरोप में सारे एविडेंस भी है, उनके बैंक अकाउंट भी हैं। ये तो आरोप लगा रहे हैं ममता बिस्वा शर्मा की पत्नी के बारे में कि इनके विदेशों में इन्वेस्टमेंट है, इनके बैंक में अकाउंट है, इनके बैंक में पैसे हैं विदेशी बैंकों में। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ तो एविडेंस कोर्ट में दिया गया है कि इनके बर्कले बैंक में अकाउंट है, और उसमें ट्रांजैक्शन भी है। इनकी एक कंपनी विदेश में रजिस्टर्ड थी, जिसके डायरेक्टर ये थे बैकअप प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी थी लंदन में रजिस्टर्ड, और उसके डायरेक्टर थे, और उसमें इन्होंने अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन के तौर पर नामित किया था, लिखा था, दस्तखत किया था, और साथ ही एनुअल रिपोर्ट में भी इन्होंने अपने आप को ब्रिटिश सिटीजन बताया था, क्योंकि टैक्स में छूट चाहिए थी। लेकिन कई ऐसे दस्तावेज हैं, इनके रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट से लेकर रहने, वहां पर कहां कहां रहते थे, किन किन जगहों पर इनके ऑफिस थे, ये सारे के सारे दस्तावेज दिए गए हैं। अब सरकार जो कि अलग अलग जगहों से इनके रिकॉर्ड इकट्ठा करके और गृह मंत्रालय की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया है, उसके ऊपर सुनवाई तो 15 तारीख को होगी। अब फिर से सुनवाई होगी। राहुल गांधी एक मामले में नहीं, बल्कि
पवन खेड़ा के चक्कर में ये ऐसे फंस गए हैं कि अब गृह मंत्रालय जो इतने सालों से लगातार उनको नोटिस भेजा जा रहा था, 2019 में गृह मंत्रालय की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया था और उस नोटिस में इनसे कहा गया था कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आरोप लगाए हैं कि आपके पास एक नहीं दो पासपोर्ट हैं, आप डुअल सिटीजनशिप के नियम का उल्लंघन कर रहे हो, भारत में डुअल सिटीजनशिप होता नहीं है और उसके बावजूद आप सार्वजनिक पद पर हो, आप सांसद बन गए। एफिडेविट में 2004 के बाद से आपने जिक्र नहीं किया, 2004 में आपने जिक्र किया था बैकअप प्राइवेट लिमिटेड का, उसके बाद से आपने जिक्र नहीं किया और उसमें भी आपने ये नहीं बताया था कि आपके पास ब्रिटिश नागरिकता भी है। तो ये नोटिस जो गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया था उसका भी जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया। हालांकि सरकार का प्रोसेस स्लो है। अगर राहुल गांधी के पास खिलाफ इतने एविडेंस है तो सरकार का प्रोसेस स्लो है, जिसके कारण अभी ब्रिटेन से वो प्रूव होकर डॉक्यूमेंट नहीं आए और अभी तक कोर्ट के पास वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं मिले हैं, जिसके बावजूद राहुल गांधी के जिसके कारण नागरिकता जाए। लेकिन अभी जो मसला ऐसे सामने आया, अब तो विघ्नेश शिशिर अकेले नहीं खड़े हैं, अब गृह मंत्रालय भी पार्टी बन गई। जिस तरीके से पिछली बार जज ने कहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने सीधे तौर पर कहा था कि अब विघ्नेश शिशिर केवल नहीं है बल्कि गृह मंत्रालय को भी एक पार्टी बनना पड़ेगा और आपके खिलाफ ये नोटिस जाएगा अगर आपने रिकॉर्ड सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो इसलिए अब ये सरकार का मसला हो गया है। तो ज्यादा समय नहीं है, राहुल गांधी की नागरिकता पर फैसला आने में अब 1 से 2 महीना समय बचा है। ये चुनाव जो 3-4 चरणों में होगा, फिर 5 राज्यों में होगा, इसके बाद पंजाब में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, चुनाव आते जाते रहेंगे। लेकिन 2029 का चुनाव जिसका राहुल गांधी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लगता नहीं है कि वो चुनाव में पार्टिसिपेट करने के योग्य भी रहेंगे, क्योंकि इन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। चुनाव आयोग के पास भी ये रिपोर्ट गई है। तो ये कांग्रेस ने जो कॉन्स्पिरेसी की, जो असम में एक चुनाव जीतने के लिए जो संभावना है नहीं, एक चुनाव जीतने के लिए जो गंभीर आरोप लगाए हैं, इस तरह के आरोप, उसका खामियाजा कांग्रेस की पूरी टीम और राहुल गांधी के पूरे ब्रिगेड को भुगतना पड़ेगा। जो पवन खेड़ा अभी राज्यसभा जाने के लिए इतनी चापलूसी कर रहे थे, राज्यसभा की जगह अब तिहाड़ में दिखाई पड़ेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। इस पूरे मामले से साफ है कि राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। पवन खेड़ा के आरोपों के बाद कार्रवाई होने से विवाद और बढ़ गया। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के बीच भी टकराव खुलकर सामने आ गया है। ऐसे समय में जब चुनाव नजदीक है, ये मुद्दा राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।